हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 28 को बताने जा रही है। धारा 28 क्या कहता है? दंडादेश जो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश दे सकेगा। मतलब कि जो दंडादेश है वो उच्च न्यायालय क्या दे सकता है और सेशन न्यायाधीश क्या दे सकता है। क्या कहता है पहला खंड की उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। क्या कहता है कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी उसकी सीमाएं नहीं है, लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी दंड दे सकता है। अब उसका दूसरा खंड कहता है सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश। मैंने बताया था कि सेशन न्यायाधीश होता है वो जो है अपर सेशन न्यायाधीश जितनी ही अधिकार शक्तियां रखता है कार्य और अधिकता के लिए जो है सेशन न्यायाधीश को अपर सेशन न्यायाधीश, अपर को सेशन न्यायाधीश भी बनाया जा सकता है। अब दोनों की शक्तियां देखते हैं कि विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। मतलब कह रहा है कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु जब मृत्यु दंडादेश देता है तो उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाना आवश्यक है। कह रहा है कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश कोई भी विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश दे सकता है, लेकिन जब मृत्यु दंड देता है तब उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है। किस धारा में? तो मैंने बताया था आपको एक बार कि धारा 366 के अंतर्गत वह जो पुष्टि के लिए भेजता है। अब तीसरा खंड कहता है जो अब यहाँ पे देखिए सेशन जो न्यायाधीश है या फिर अपर सेशन न्यायाधीश, एडिशनल इसे कहते हैं एडिशनल सेशन जज, और लेकिन तीसरा खंड क्या कहता है असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश यानी सहायक सेशन न्यायाधीश कितना दंड दे सकता है। तो कह रहा है मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवा कोई भी दंडादेश जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। मतलब यह है कि यह 10 वर्ष से कम के कोई भी दंडादेश दे सकता है। मृत्यु और आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का दंडादेश नहीं दे सकता, बल्कि 10 वर्ष से कम तक का दंडादेश दे सकता है जो भी विधि द्वारा प्राधिकृत है। इस तरह हमने न्यायाधीश जो कि उच्च न्यायालय में है या सेशन न्यायाधीश हैं तो कितना दंड दे सकते हैं। मैंने बताया कि उच्च न्यायालय कोई भी दंडादेश दे सकता है, जबकि सेशन और अपर सेशन कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंडादेश देगा तो उसकी पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा किया जाना आवश्यक है। सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दे सकता, अर्थात 10 वर्ष से कम का कोई भी विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश दे सकता है। यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा कि जुर्माने के मामले में उसे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, अर्थात जुर्माना कुछ भी दे सकता है सहायक सेशन न्यायाधीश। अब आइए मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है। धारा 29 के तहत बताया है कि मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है। जो सीजीएम है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वह मृत्यु आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। इसका तात्पर्य यह है कि वह 7 वर्ष से कम का कोई भी दंडादेश दे सकता है जो कि विधि द्वारा प्राधिकृत है। यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जुर्माना कोई भी दे सकता है, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आइए जो है दूसरा खंड क्या कहता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितना दे सकता है? 3 वर्ष से अनधिक का कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है। प्रथम वर्ग जो होता है वह 3 वर्ष तक के कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना दे सकता है। जो ये 10,000 रुपया है ये पहले जो है 5,000 रुपया था, लेकिन जो आया था एक्ट नंबर 25 2005 का, तो उसके तहत 5,000 को बना दिया गया, अब 10,000। ठीक है, इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से देखते हैं।
क्या कहता है कि हाई कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन दो तरह का होता है। एक तो जो है कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशन बताया था कि सेशन न्यायाधीश या एडिशनल सेशन न्यायाधीश, तो वह भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंडादेश की दशा में हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि आवश्यक है। बताया 366 के अंतर्गत जो असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश है वह कितना दे सकता है, 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना असीमित, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आइए जो है जज के मामले में देखते हैं, मजिस्ट्रेट के मामले में देखते हैं। तो प्रथम वर्ग जो होता है, तो प्रथम वर्ग में आपको मैंने बताया था तो जो सीनियर मोस्ट होता है जिसे सीजीएम बना देते हैं, तो वह भी एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन उसे जो है सीजीएम बना दिया जाता है क्योंकि वह सीनियर मोस्ट होता है। उसकी जो कार्य शक्तियां हैं वह बढ़ जाती है। कितना दे सकता है, 7 वर्ष का कारावास या असीमित जुर्माना दे सकता है। जो जनरल फर्स्ट क्लास है वह 3 वर्ष तक का जो है कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना। 10,000 कब किया गया था, 2005 में एक्ट नंबर 25 के तहत, पहले 5,000 था। जो सेकेंड क्लास है वह 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपया जुर्माना दे सकता है। जो वो सेकेंड क्लास द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना दे सकता है। पहले जो है 1,000 जुर्माना था, जिसे सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2005 एक्ट नंबर 25 के तहत 5,000 कर दिया गया। अब कहता है कि लघु जिले में जो लघु वाद न्यायालय होता है वह भी जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सीनियर मोस्ट होता है, उसे लघु वाद न्यायालय में न्यायाधीश बना दिया जाता है। सीजीएम जो होता है वह सभी मजिस्ट्रेटों पर नियंत्रण रखता है और कार्य आवंटन भी सीजीएम ही करता है। और सभी न्यायाधीशों पर नियंत्रण कौन करता है, सीजीएम रखता है। जो एडिशनल होता है वह बताया था मैंने कि आपको जो मुख्य प्राधिकारी होता है, जैसे सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, इसमें बताया था कि कार्य और शक्तियां दोनों में समान होती हैं, अधिकार और दायित्व भी समान होता है। ठीक है। और एक बात और है कि अपराध जो है सरकार के विरुद्ध माना जाता है, इसलिए जो पीड़ित है उसकी तरफ से सरकार लड़ती है कोई भी मामले में। ठीक है। अब आइए देखते हैं 30 क्या कहता है। अब इसमें थोड़ा सी और बातें हैं कि सेकेंड क्लास बता ही दिया कि 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों दे सकता है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अब मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है तो बताया था कि एक दिन आपको कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को न्यायिक जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसी के समान शक्तियां या प्राधिकार होता है। जो मतलब यह है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है तो 7 वर्ष का कारावास दे सकता है और कोई भी जुर्माना दे सकता है, लेकिन जब महानगर मजिस्ट्रेट है तो उसे प्रथम वर्ग जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वैसी शक्तियां होंगी। तो महानगर कितना दे सकता है, तो वही बात है 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना दे सकता है। आइए देखिए 30 जो है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो 30 है वो खाली मजिस्ट्रेटों पर लागू होता है, न्यायाधीशों पर नहीं। तो क्या कहता है कि किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर ऐसी अवधि का कारावास अभिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। मतलब कह रहा मजिस्ट्रेट कोई व्यक्ति है जुर्माना देने में क्या करता है, उपेक्षा करता है। तो जुर्माना देने में उपेक्षा कैसे करता है, तो हम जब 66 और 65, 66 और 67 पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे वो सारा प्रावधान। एक बार जो है आपको थोड़ा सा मैं अभी डिटेल में बता देती हूँ कि क्या कहता है कि अगर जो जुर्माना नहीं देता तो क्या करेगा। तो कह रहा है कि जो 29 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं उससे अधिक नहीं होगी। मतलब कह रहा है कि जुर्माना न देने पर कितना कारावास दिया जा सकता है, तो 29 के तहत जो मजिस्ट्रेट की शक्ति है उससे अधिक नहीं दे सकता है। ठीक है। फिर दूसरा खंड कहता है कि वह जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अभिनिर्णित है वहां पे कारावास की अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगी, जो कि मजिस्ट्रेट जुर्माना न देने पर व्यतिक्रम के लिए देने के लिए सक्षम है।
मतलब कह रहा है कि जो 29 में मजिस्ट्रेट दे सकता है उससे अधिक नहीं होगा, और दूसरा कहता है कि जितना वह दे सकता है उससे 1/4 से अधिक नहीं होगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि दूसरा वाला कि इस धारा के अधीन अभिकथित कारावास मजिस्ट्रेट द्वारा 29 के अधीन अभिकथित करने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा। जो ये कारावास दिया जाएगा जुर्माना न देने पर वह अतिरिक्त होगा, ऐसी बात कहता है। आइए थोड़ा सा इसको यहाँ से डायग्राम से देखते हैं। जब हम 65, 66 और 67 पढ़ते हैं तो क्या कहता है कि अगर कारावास दिया गया और साथ ही जुर्माना भी दिया गया है, अगर कारावास और जुर्माना दोनों दिया गया है तो 66 कहता है कि वैसा ही होगा जैसा कि मूल कारावास दिया गया वैसा ही होगा। अगर कठोर दिया गया तो कठोर होगा, सादा दिया गया है तो सादा होगा। लेकिन 65 कहता है कि जितना वह अपराध के लिए दे सकता है उसका 1/4 ही होगा। ठीक है। फिर जो है 67 क्या कहता है, केवल जुर्माने से अगर दंडनीय अपराध है तो वो क्या होगा, उसकी प्रकृति सादा ही होगी। अगर 50 रुपए तक का जुर्माना है तो 2 माह का कारावास, अगर 50 रुपए से अधिक और 100 रुपए तक का है तो 4 माह का कारावास होगा, और 100 रुपए से अधिक है तो 6 माह का कारावास होगा। ठीक है। जब हम ये सब पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ लेंगे, आगे की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। धारा 30 क्या कहता है, बताया कि और मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त है। धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी जितना 29 में दे सकता है। अगर सीजीएम है तो बताया था 7 वर्ष तक का, फर्स्ट क्लास है 3 वर्ष तक का, और जो सेकंड क्लास है वह 1 साल तक का। जुर्माने की व्यतिक्रम करने पर उतना दंड दिया जा सकता है जो मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। कारावास की अवधि के 1/4 से भी अधिक नहीं होगी जिसे मजिस्ट्रेट अपराध के लिए न कि जुर्माने के व्यतिक्रम के लिए देने के तौर पर देने के लिए सक्षम है। मतलब कह रहा है कि अगर जुर्माना नहीं दिया जाता तो 2 बातें इसमें आती हैं। क्या क्या? तो एक कहता है कि वह धारा 29 में जितना दे सकता है उससे अधिक नहीं देगा, और दूसरा क्या कहता है कि जितना वह कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अभिकथित है उससे जो है 1/4 से अधिक नहीं दे सकता। अब 31 क्या कहती है? 31 कहती है कि एक साथ विचारी कई अपराधों के लिए दोषित होने पर दंडादेश। अगर कोई व्यक्ति एक साथ कई अपराधों के लिए विचारित किया जा रहा है तो दंडादेश कैसे दिया जाएगा? तो कहता है कि नियम क्या है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है गृह अत्याचार के लिए, लूट के लिए या 354 के लिए, सबके लिए जो है तीनों अपराध के लिए एक साथ विचारण किया जा रहा है। तो क्या होता है, नियम क्या है कि जो उसको दंडादेश दिया जाएगा वह अलग अलग भोगा जाएगा। डायरेक्शन क्या है कि जब तक जो है डायरेक्शन नहीं देगा कोर्ट कि एक साथ भोगा जाएगा तब तक जो है एक जो दंड होगा उसे पहले भोगा जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे अलग अलग भोगा जाएगा। लेकिन इसका अपवाद क्या है? कहता है कि अगर जो है न्यायालय क्या करेगा कि अगर कह देगा कि एक साथ भोगे जाएंगे तो अपराध के लिए जो है जो दंडादेश होगा वह एक साथ ही लागू किया जाएगा। परंतु